Hi everyone, welcome to Seekers. I'm Yashika and in this video I'm going to discuss about citizenship in India. भारत की नागरिकता किस तरह से ली जा सकती है, किस तरह से छोड़ी जा सकती है या टर्मिनेट हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक नागरिक कौन होता है। एक नागरिक जो है वो एक लीगल मेंबर होता है एक देश का, एक बिलोंगिंगनेस होती है एक देश के लिए। स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री है। स्टेट के बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं लॉ में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 जो है वो सिटीजनशिप से डील करता है और जो लेजिस्लेशन है फॉर सिटीजनशिप दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी जो सिटीजनशिप एक्ट है वो 1955 में आया था और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हुआ है। तो सिटीजनशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है? देयर आर 5 ways, 5 तरीके हैं जिनसे भारत की नागरिकता को हासिल किया जा सकता है। कौन से हैं? फर्स्ट इज योर सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी जिसका जन्म भारत में हुआ है वो बाय बर्थ भारत का नागरिक कहलाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे डिप्लोमैट्स के बच्चे अगर भारत में किसी भी देश का डिप्लोमेट जो भारत में ड्यूटी पर है और उसके बच्चे का बर्थ भारत में होता है तो उनको सिटीजनशिप भारत की नहीं मिलेगी। दूसरा, हमारी नेबर कंट्रीज़ के भी बच्चों की किसी का भी बच्चे का बर्थ अगर यहाँ पे होता है, जैसे पाकिस्तान का कोई कपल है, अगर उसका बच्चा यहाँ पर जन्म लेता है भारत में तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। देन कम्स सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब है यहाँ पर अगर बर्थ के समय पर एट टाइम ऑफ बर्थ ईदर ऑफ पेरेंट्स या तो फादर या मदर या फिर दोनों ही भारत के नागरिक हैं तो भी बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है। यानी किसी भी बच्चे का जन्म देश में नहीं हुआ है, भारत से बाहर हुआ है, लेकिन एट टाइम ऑफ बर्थ उसके पेरेंट्स जो हैं या दोनों में से कोई एक पेरेंट जो है भारत का नागरिक है तो उसके आधार पर बच्चे को जो है वो भारत की नागरिकता मिल सकती है। देन कम सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से यहाँ मतलब है कि अगर किसी पर्सन की मैरिज भारत में होती है, शादी भारत में होती है, तो जो भी स्पाउस उसका इंडियन है, अगर उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो दूसरे स्पाउस को जो है वो भारत की नागरिकता मिल सकती है, बट उसके लिए उसे रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट। चलिए, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे नेबर स्टेट्स को, इसमें भी राहत नहीं मिलती, वो भारत के सिटीजन नहीं हो सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। Then comes fourth point, that is citizenship by naturalization. Naturalization का मतलब है कि कोई पर्सन अगर भारत में 12 साल से रह रहा है तो उसको भारत में सिटीजनशिप मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है दैट हमारी नेबर कंट्रीज़ को इसमें भी राहत नहीं मिलती, यानी नेचुरलाइजेशन से पाकिस्तान का कोई पर्सन भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। एंड द लास्ट इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब है कि हमने किसी दूसरे देश की ज़मीन को खरीद लिया या उससे किसी भी बाय एनी मीन वो हमारी हो गई तो वहाँ पर रहने वाले लोग भी हमारे सिटीजन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट द्वारा होता है, जब गवर्नमेंट कोई भी लैंड को एक्वायर करती है तो वहाँ पे रहने वाले लोग भी हमारे देश के नागरिक होंगे। सो दीज आर द मीन्स जिनसे सिटीजनशिप बना जा सकता है भारत का। नेक्स्ट इज तरीके। देयर आर 3 ways जिनसे टर्मिनेशन हो सकती है इंडियन सिटीजनशिप की, और पहला है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब मेरा खुद का मन है कि मैं किसी और देश का नागरिक हो जाऊं और भारत की नागरिकता जो है मैं रिनाउंस कर दूं खुद से, यानी मैंने खुद से कहा कि मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, राइट। से फॉर एग्जाम्पल मुझे नासा में जॉब करनी है और नासा ने कहा कि अगर आपको जॉब करनी है तो पहले भारत की नागरिकता को छोड़ के आओ, फॉर एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। देन टर्मिनेशन मीन्स भारत में देखिए सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही नागरिकता आप रख सकते हैं, आप 2 देशों की नागरिकता एक साथ नहीं रख सकते, यानी भारत की भी और किसी और देश की भी। तो अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो भारत की अपने आप टर्मिनेट हो जाएगी। फाइन। रिनंसिएशन में आपने खुद छोड़ी है, टर्मिनेशन में वो अपने आप टर्मिनेट हो गई क्योंकि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लिया है। एंड फाइनल इज डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मीन्स अगर आपने किसी फॉल्स तरीके से भारत की नागरिकता को हथियाया है, यानी लिया है, जैसे आपने फेक पेपर्स दिए, गलत पेपर्स दे दिए
या फेक रिलेशन कोई शो कर दिया, कुछ भी गलत तरीके से, या फिर आप भारत के सिटीज़न हो गए हो, आप किसी और देश के सिटीज़न थे और भारत में आके आपने दंगे फैला दिए, आप कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हो, इस तरह की कोई भी काम करते हो, तो आपसे आपकी सिटीज़नशिप को वापस ले लिया जाएगा, डिप्राइव कर दिया जाएगा और आपको आपके देश वापस भेज दिया जाएगा जहाँ से भी आप आए हैं। सो दीज आर द 3 ways: रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन, जिनसे कि भारत की सिटीज़नशिप वापस की जा सकती है या खो दी जा सकती है। Thank you so much for watching this video. If you haven't subscribed the channel, please do subscribe and press bell icon for more such videos. I'm committed to give you short and crisp videos without any clutter.